हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 10 महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन है इंटरमीडिएट का थर्ड लेसन, आवर्त सारणी एवं गुणों में आवर्तिता। तो आवर्त सारणी का जो श्रेय है किसको जाता है? तो आवर्त सारणी का श्रेय मेंडलीव को जाता है। तो आज देखेंगे हम, पहला क्वेश्चन हमारा इसी आवर्त सारणी का है, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है? तो ऑप्शन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह क्लोरीन की अधिकतम होती है। अब पूछता है कि विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है? तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन इसी से, कार्बन के संकृत कक्षकों की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है। पहला ऑप्शन देखिए, sp से sp2 की ज्यादा है, इनकी sp3 से कम होगी। फिर sp से sp2 की ज्यादा, उससे अधिक sp3 की। सी ऑप्शन, sp की ज्यादा sp2 से और sp2 क्या है? sp3 से कम है। फिर है डी ऑप्शन, sp की सबसे ज्यादा, sp2 की उससे कम, sp3 की सबसे कम। तो इस पे हमारा जो ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन सही होगा, अर्थात कि sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी ऐसा कार्बन जिसमें sp संकरण पाया जाता है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। फिर कह रहा है कौन सा एक उच्चतम धनायन तथा ऋणायन आकार अनुपात रखता है? सीजियम आयोडाइड, सीजियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। तो जो हमारा सबसे बड़ा आकार अनुपात रखेगा तो सीजियम फ्लोराइड, बी ऑप्शन होगा। और ये भी जानिए कि सीजियम का आकार सबसे बड़ा होता है और फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन, कौन सा आयन जलीय विलयन में रंग प्रदर्शित करता है? लैंथनम आयन, टाइटेनियम आयन, ल्यूटीशियम आयन, स्कैंडियम आयन। इनके परमाणु क्रमांक भी दे रखे हैं। लैंथनम का 57 परमाणु क्रमांक, टाइटेनियम का 22 है, ल्यूटीशियम 71 है, स्कैंडियम का 21 है। तो जलीय विलयन में रंग देगा वो हमारा होगा बी ऑप्शन, टाइटेनियम +3 जलीय विलयन में रंग देगा। फिर किसकी आयनन ऊर्जा उच्चतम होगी? देखिए, नियॉन 3s2 3p3, नियॉन 3s2 3p2, आर्गन 3d10 4s2 4p3, नियॉन 3s2 3p1। तो इसमें उत्तर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, नियॉन 3s2 3p3 की आयनन ऊर्जा क्या होगी? सबसे अधिक होगी इनमें। फिर प्रबलतम अपचायक है मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, बेरियम। तो जो हमारा प्रबलतम अपचायक कौन सा इसमें होगा? पोटेशियम प्रबलतम अपचायक होती है। और फर्स्ट ए के तत्वों को यानी क्षार धातुओं को, क्षार धातु क्या होती है? हमारे अपचायक होती है। फिर किसका आकार सबसे छोटा होगा? सोडियम +2 आयन, नियॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीडाइड। देखिए सब देखिए बेटा कैसे है, देखिए इसको छोड़ दीजिए। नियॉन 10 है, ये भी 10 है, ये तो आयन हमारा गलत है, Na+ आयन होता है। तो बेटा देख सकते ये कैसे हमारे पास है, सारे तीनों स्पीसीज सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो बेटा सबसे आगे छोटा कर किसका होगा? मैग्नीशियम आयन का होगा। फिर किस संक्रमण तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रुदेनियम, रेडॉन, पैलेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। फिर देखिए अगला हमारे पास है उत्तर, इसमें कौन सही होगा? इसमें ए ऑप्शन सही होगा। और CuAgAu ये हमारे पास क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारे सिक्का धातुएं हैं। सिक्का धातुएं किस वर्ग में आती हैं? तो सिक्का धातुएं हमेशा फर्स्ट बी वर्ग में आती है। किसमें आती हैं? ये आती है फर्स्ट बी वर्ग में। फिर Z = 25 का बाह्यतम विन्यास है। देखिए 5s2 4d5, 4s2 3d3, 4s2 3d1। बेटा जो 25 वाला है इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, 4s2 3d5। यानी कि ये किसका बेटा विन्यास, किसका परमाणु क्रमांक 25 होता है? तो जो होता है मैग्नीज, Mn, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है, उसके बाह्यतम कोश का विन्यास होता है 4s2 3d5। फिर सबसे कम स्थायी आयन को पहचानिए। कौन सा आयन सबसे कम स्थायी है? तो Li-, Be-, B-, C-। तो देखिए बेटा इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा Be-। ये इस प्रकार हमारे क्या होते हैं? इस प्रकार हमारे
आवर्त सारणी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। तो इन्हें बार बार रिवाइज करें, मेमोराइज करें, धीरे धीरे आपको ये याद भी हो जाएंगे। ऐसे और भी प्रश्न आपको मिलेंगे। थैंक यू।